नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को फिसड्डी राज्य का दर्जा मिल चुका है और इस पर राजनीति भी गर्म है। लेकिन इसके बाद सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ताजा रिपोर्ट ने नीतीश सरकार के लिए टेंशन पैदा कर दी है, जिसके मुताबिक बेरोजगारी के मामले में बिहार दूसरे नंबर पर है। अक्टूबर के 13.9% की तुलना में नवंबर में बिहार में 14.8% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। सितंबर के 10% से तुलना करें तो 2 महीने के भीतर बेरोजगारी दर में 4.8% का इजाफा प्रदेश में हुआ है। दूसरी नंबर पर नहीं, मैंने कहा कि जो नेशनल एवरेज है 7% के आसपास है बेरोजगारी का, और बिहार का लगभग 13 पॉइंट कुछ यानी 14% मान लीजिए, तो 14% मतलब डबल हो गया। तो यहाँ बेरोजगारों की संख्या बिहार में सबसे अधिक हो गई। और यह बेरोजगारी जो है क्या बता रहा है कि बिहार में विकास का मॉडल नीतीश कुमार जी का फेल है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी तो पार्लियामेंट में राजीव प्रताप रूडी इस बात को चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार विकास का अपना एजेंडा बदले, नीतीश कुमार विकास का रास्ता बतावे कि हम किस में फंड दें, किस में पैसा खर्च करें कि कैसे बिहार का भला हो। तो नीतीश कुमार के पास कोई विकास का मॉडल नहीं है, और जो मॉडल ने अपनाया है वो 20 वर्षों में बिहार और पीछे चला गया है। तो अब नीतीश कुमार जी को हम लोग क्या कह सकते हैं। बता दें कि नवंबर में देश के कई अन्य राज्यों में बेरोजगारी दर बढ़ी है और भाजपा शासित साधन संपन्न हरियाणा इस मामले में सबसे ऊपर है, जहां 29.3% बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। बावजूद इसके गठबंधन में होने के बाद भी जहां इस रिपोर्ट से इतर भाजपा बिहार को विकसित प्रदेश बता रही है, वहीं जदयू मानती है कि कोरोना की वजह से बिहार में बेरोजगारी बढ़ी है। बिहार में बड़ी संख्या में लोग पलायन करते थे, बाहर जाते थे, पढ़ने के लिए भी जाते थे, रोजगार ढूंढने के लिए भी जाते थे। यहाँ कुछ था ही नहीं, लेकिन कम से कम अब जो है से बिहार के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अब अभाव में कोई बाहर नहीं जा रहे हैं, न पढ़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं और न नौकरी करने के लिए। जिनका ठौर ठिकाना या जिनका मन लगा हुआ है वही लोग जाते हैं। लेकिन जो अपने प्रदेश में रह कर करके सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, उनको रोजगार भी मिल रहा है। रोजगारी के मामले में बिहार काम करना प्रारंभ किया है। बड़े बड़े उद्योग नहीं लगे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि छोटे छोटे उद्योग धंधे या जिस प्रकार से यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, तेजी से जो है ग्रो करने वाला राज्य है। हम विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्रों में, तो उन क्षेत्रों में भी जो है रोजगार के अवसर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सरकार ने भी प्लानिंग बनाई है। देखिए, बीते 2 वर्षों में तो कोविड जैसी वैश्विक महामारी सामने आई। प्रदेश के स्तर पर, देश के स्तर पर रोजगार छिने हैं, इस बात से कोई नकार नहीं सकता है। परेशानी तो हुई है लोगों को, लेकिन बिहार की सरकार इस बार भी जब सत्ता में आई हो तो कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि आने वाले 5 वर्षों में बिहार में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। उसी दिशा में सरकार बढ़ रही है। आप लगातार देख रहे हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज आ रही हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य हो रहे हैं, अन्य चीज़ें हो रही हैं जहां युवाओं को रोजगार मिलेगा। इधर बिहार में बेरोजगार छात्र इसके लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बेरोजगारी तो चरम सीमा पर पहुंच ही गया है। उसका 2-3 कारण है। सरकारी जॉब मिल नहीं रहा है, और सरकारी जॉब देकर भी आप सब लोगों को आप रोजगार नहीं दे सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला चीज़ सरकार को उठाना चाहिए कि यहाँ पे कल कारखाना का यहाँ स्थापना करना चाहिए, मतलब फैक्ट्रीज लगाएं पूरे बिहार में। और आपको देखिए, इतना बड़ा बिहार है, बिहार में कहीं भी कोई कारखाना नहीं है। जो पहले से जो चल रहा है वो भी बंद होते जा रहा है, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही। और पता नहीं, कुछ दिन पहले चुनाव में आप सुने होंगे कि 18 लाख रोजगार मिल रहा है, तो अभी तक तो उसका कोई शुरुआत हुआ नहीं है। यही सब बेरोजगारी में बड़ी दिक्कत हो रहा है। सभी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। सरकार डेली कुछ ना कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी युवा इतना बेरोजगारी दर बढ़ते जा रहा है कि युवा रोड पे आ गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही रह जाती है, इसीलिए युवाओं तक नहीं पहुँचता है। आजकल अफसर लोग इतना भ्रष्ट हो गए हैं कि यहाँ का पूरा सिस्टम ही खराब हो गया है। बिहार में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण उद्योग धंधों का बिहार में नहीं होना है। रिपोर्ट बताते हैं कि बिहार में मात्र 2.5% ही उद्योग धंधे हैं। जाहिर है, जब रोजगार के सृजन सरकार के स्तर पर जनरेट नहीं किए जाएंगे तो बेरोजगारों की एक लंबी फौज खुद ब खुद तैयार होगी। कहते हैं बेरोजगारी युवाओं के लिए एक अभिशाप की तरह है, लेकिन आपको जान करके ये हैरानी होगी कि बिहार का प्रदेश, जहां पर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
बेरोजगारों को रोजगार देने का दावा करते हैं। फिलहाल जो एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बिहार बेरोजगारी के मामले में देश में दूसरे पायदान पर खड़ा है। तो क्या यह माना जाए कि सरकार सिर्फ घोषणाएं और वादे करने के लिए होती हैं, और वादा है तो फिर वादों का क्या? पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ एसके राजीव, समाचार प्लस। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।